हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 10वां चैप्टर है वृत्त। इस चैप्टर में हम वृत्त संबंधित प्रमेयों को प्रूव करा रहे हैं और काफ़ी प्रमेय हमने प्रूव भी करा दिया है। यहाँ पर देखिए, हम प्रमेय 10 की चर्चा करते हैं। प्रमेय 10 है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय 10 की चर्चा करने के पहले हम प्रमेय 8 और 9 को थोड़ा सा पुनः हम रिवाइज कर देते हैं। इसके बाद हम प्रमेय 10 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रमेय हमारी जो 8 थी वो क्या थी। प्रमेय 8 थी कि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा, जैसे कोई वृत्त लिया गया है, इस वृत्त का चाप AB है और ये वृत्त का केंद्र O है। इस चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यानी ये वाला कोण, वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये प्रमेय 8 हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको प्रूव कराया था। तो आइए देखते हैं, इस चाप द्वारा वृत्त AB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण आपका क्या हुआ, AOB। ये बराबर होगा वृत्त के शेष भाग पर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी बिंदु पर आप चाहे ये कोण बनाइए, चाहे आप ये कोण बनाइए, चाहे जो भी कोण आप बनाएंगे, जितने भी कोण आप बनाएंगे, ये सारे कोण क्या होंगे, यह कोण इस कोण का दुगना होगा। अगर यह आपका 20 अंश होगा तो आपका 40 अंश होगा। ठीक, तो इस तरह से वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर PQRST किसी भी बिंदु पर जो भी आप कोण बनाएंगे, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दूना होगा, यानी कोण AOB इन सभी कोणों का क्या होगा, 2 गुना होगा। जैसे अगर ये 20 अंश है तो 40 अंश होगा, ये 50 अंश है तो 100 अंश होगा, ये 60 अंश है तो 120 अंश होगा। तो इस तरह से जो है ये आपकी प्रमेय 8 हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको हमने प्रूव कराया था। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि इस प्रमेय का यूज इस प्रमेय 10 में है, इसलिए। प्रमेय 9 हमने क्या बताया था कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये वृत्त का केंद्र वो है AB, ये वृत्त का व्यास है। अब देखिए, वृत्त अर्धवृत्त ये भी है, ये भी है। अब अर्धवृत्त में जितने भी कोण होंगे, चाहे जहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर आप बनाएंगे, ये कोण या ये कोण या ये कोण या ये कोण, ये कोण, ये सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये सब कोण क्या होंगे ना। इसी तरह से इधर आप ये कोण बनाए 90 अंश का होगा, ये कोण आप बनाइए 90 अंश का होगा, ये कोण आपका 90 अंश होगा। यानी अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। ये हमने आपको प्रमेय 9 जो है इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको सॉल्व कराया था। तो यहाँ पर आप इसका अर्थ समझिए प्रमेय 8 का, कि वृत्त एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। और प्रमेय 9 में हमने बताया था अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो इस फिगर के माध्यम से आप प्रमेय 8 और 9 को आप इस तरह से समझ लीजिए। अब आइए हम चलते हैं प्रमेय 10 पर। प्रमेय 10 है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। आपको हमने बेसिक में बताया है वृत्तखंड क्या होता है। जब हम किसी भी वृत्त की कोई जीवा खींच देते हैं तो वृत्त 2 भागों में बंट जाता है। ये देखिए, अगर हम वृत्त की कोई जीवा खींच दें तो वृत्त 2 भागों में बंट जाएगा। एक भाग आपका ये होगा और दूसरा भाग आपका ये होगा। यानी जीवा और चाप के मध्य का जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो ये क्या है आपका वृत्तखंड, और ये क्या है आपका वृत्तखंड। ये छोटा है इसलिए इसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, और ये बड़ा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे।
अब ये कह रहे हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वे कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे ये आपका है, ये जीवा आपकी ए बी है, इस वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे ये इसी जीवा के साथ अंतरित जितने भी कोण होंगे ये सभी कोण आपस में क्या होंगे, यानी ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण आपस में बराबर होंगे, चाहे वो दीर्घ वृत्तखंड के कोण हो अथवा लघु वृत्त। ये इसी तरह से यहाँ देखिए लघु वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहीं पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि हमेशा जो लघु वृत्तखंड का कोण होता है वो न्यून कोण होता है, अर्थात 90 अंश से कम होता है दीर्घ वृत्तखंड का कोण, और लघु वृत्त का खंड का कोण हमेशा अधिक कोण होता है। ये भी प्रमेय है, लेकिन इस प्रमेय को हम आपको प्रूव नहीं करा रहे हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। दीर्घ वृत्त में स्थित कोण न्यून कोण होता है और लघु वृत्त में स्थित कोण अधिक कोण होता है। ठीक, तो इस तरह से अब आपको प्रमेय 10 में क्या सिद्ध करना है। ऐसे भी आप देखिए कि ये दीर्घ लघु वृत्तखंड का कोण है, ये 90 अंश से ज़्यादा है, और ये दीर्घ वृत्तखंड का कोण है 90 अंश से कम है। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है और लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। ये भी दो प्रमेय आपकी हैं, लेकिन आप यहाँ पर हम इसको प्रूव नहीं करा रहे हैं। केवल आप यही इतना जानते रहिए कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण 90 अंश से कम होता है और लघु वृत्तखंड का कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है, अर्थात अधिक कोण होता है। तो चलिए हम प्रमेय 10 की बात करते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हमने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पर ए बी एक जीवा है और इस जीवा क्या कर रही है, वृत्तखंड इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक आपका दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है और ये आपका क्या है, लघु वृत्तखंड है। अब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब कोण सी कोण डी ये दोनों बराबर होगा, यानी कोण ए सी बी ये बराबर हुआ कोण ए डी बी। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपकी प्रमेय 10 है। तो चलिए देखिए इसमें दिया क्या गया है कि एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, ए कोण ए सी बी और कोण ए डी बी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। आपको सिद्ध करना है कि कोण ए सी बी ये बराबर होगा कोण ए डी बी की, यह चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो देखिए इससे हमने रचना किया, O को A तथा B से मिला दिया, ये हमने रचना किया। तो आइए हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं। आपको हमने बताया था, जो हमने प्रमेय 8 बताया था, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। उसी प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, उसी के आधार पर ये सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ वृत्त का उत्पत्ति हम कर रहे हैं। ओ वृत्त का क्या है, का केंद्र है। अब देखिए चाप ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा क्या होगा, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यानी कोण ए ओ बी ये बराबर होगा दुगुना कोण ए सी बी। ये आपका हो गया संबंध 1। एक ही चाप द्वारा, ये प्रमेय 8 यही है आपका, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। कहने का मतलब कोण ए ओ बी ये बराबर होगा दुगुना कोण ए सी बी के। ये आपका पहला संबंध हो गया। पुनः चाप ए बी द्वारा लघु चाप, यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ पर आप लघु चाप ए बी द्वारा, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए पुनः लघु चाप ए बी द्वारा। अब पुनः इसी लघु चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, ए ओ बी, ये बराबर होगा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण ए भी है, ये बराबर होगा दुगुना कोण ए डी बी के।
ये आपका दूसरा संबंध हो गया। बहुत सिंपल प्रमेय है, केवल आपको प्रमेय 8 मालूम रहना चाहिए। आइए देखते हैं संबंध 1 और 2 से, 1 तथा 2 से। संबंध 1 और 2 से देखिए, संबंध 1 का बायां पक्ष और संबंध 2 का बायां पक्ष दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दोनों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी 2 कोण ACB ये बराबर हो जाएगा 2 कोण ADB के। अब यहाँ देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कोण ACB बराबर कोण ADB। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये थी आपकी प्रमेय 10। इस वृत्त संबंधित ये 10वीं प्रमेय है। चलिए हम अगले प्रमेय की चर्चा करते हैं। प्रमेय 11 क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 11, प्रमेय 11 देखिए, प्रमेय 11, प्रमेय 11 क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं के साथ समान कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है, तो वे चारों बिंदु वृत्तीय होंगे, वृत्तीय होंगे। ये आपकी प्रमेय है। अब आप पहली चीज़ तो एक चीज़ ये जान लीजिए, वृत्तीय चाहे आप कहिए चाहे चक्री कहिए, वृत्तीय का मतलब होता है कि जो बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो जाए, वे बिंदु जो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उन बिंदु को चक्री बिंदु कहते हैं। और उस चक्री बिंदुओं से जो आकृति बनती है उसको हम जो है त्रिभुज अगर बनेगा तो उसको हम चक्री त्रिभुज कहेंगे। उन 3 बिंदु अगर वृत्त की परिधि पर स्थित हो जाएं और 3 बिंदु से हमको त्रिभुज मिलता है, त्रिभुज क्या होगा, चक्री होगा, क्योंकि उसके तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। इसी तरह से अगर वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु स्थित हों तो चारों बिंदु क्या होंगे, वृत्तीय होंगे या चक्री होंगे। और चारों बिंदुओं से जो आकृति बनेगी वो चतुर्भुज बनेगी, इसका मतलब वह आकृति भी चक्री होगी, यानी चक्री चतुर्भुज उसको कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित, देखिए यहाँ पर 2 बिंदु हैं, हम ऐसे पहले बना देते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु ए और बी अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं के साथ, अपने एक ही ओर स्थित, मान लीजिए ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं के साथ समान कोण अंतरित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये तो हमने वृत्त इसलिए खींचा, अभी हम बताते हैं कि वृत्त की रचना की गई है। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिया क्या गया है, 2 बिंदु ए और बी दिया है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है। यह रेखाखंड ए बी अपने एक ही तरफ, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ स्थित 2 बिंदु सी और डी हैं। ये सी और डी के साथ ही समान कोण अंतरित कर रहा है, यानी कोण ए डी बी और कोण ए सी बी ये दोनों कोण बराबर हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी डी ये क्या होंगे, चक्री होंगे या वृत्तीय होंगे। कहने का मतलब बिंदु ए बी सी क्या होंगे, वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। यह चीज़ आपको सिद्ध करनी। तो देखिए, इसमें भी प्रमेय 8 का यूज होगा, वो प्रमेय 10 का यूज होगा, जो अभी आपने इसके पहले प्रमेय 10 आपने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं इसमें दिया क्या गया है। ज्ञात है 2 बिंदु
ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी। दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी अपने एक ही ओर स्थित ए बी के एक ही ओर स्थित बिंदु सी तथा डी है। ए बी के एक ही ओर स्थित ए बी के एक ही ओर ए एक ही ओर स्थित बिंदु सी और डी है। अब आप देखिए कोण ए डी बी ये बराबर है कोण ए सी बी के। ये दिया गया दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी अपने एक ही ओर स्थित बिंदु सी और डी ए बी के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं। इन बिंदुओं के साथ समान कोण अंतरित करता है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या होंगे, वृत्तीय होंगे। यानी आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बिंदु ए बी सी डी वृत्तीय होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें हम रचना करते हैं। इसमें हम रचना करते हैं। एक वृत्त खींचा जो बिंदु ए बी डी से होकर जाता है तथा AC को बिंदु E पर, देखिए AC को यहाँ बिंदु E पर काटता है, बिंदु E पर काटता है। E को B से मिलाया। देखिए हमने एक वृत्त खींचा, ये वृत्त ए बी और डी से होकर जा रहा है और AC को बिंदु E पर काट रहा है और E को हमने B से क्या कर दिया, मिला दिया। इतना हमने रचना कर दिया। अब आइए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति। अब आप देखिए आपकी अभी आपने प्रमेय 10 पढ़ा था। प्रमेय 10 में आपने पढ़ा था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो आप देखिए कोण ए डी बी ये बराबर दिया है कोण ए सी बी। ये आपको दिया गया है, ज्ञात है। इसको आप मान लेंगे पहला संबंध। कोण ए डी बी तथा कोण ए ई बी एक ही वृत्तखंड के कोण है। यहाँ पर देखिए कोण ए डी बी ये वाला कोण और कोण ए ई बी ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो अभी आपने प्रमेय 10 में पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोण ए डी बी ये बराबर होगा कोण ए सी बी के। ये आपका दूसरा संबंध हो गया। अब आप संबंध 1 और 2 को आप लेंगे, संबंध 1 तथा 2 से। संबंध 1 का बायां पक्ष और संबंध 2 का, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ए ई बी, आपको मिलेगा क्या, कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई बी। ये आपको मिल जाएगा संबंध 1 और 2 से। दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दोनों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। यानी कोण ए सी बी ये बराबर होगा कोण ए ई बी के। अब आप फिगर में आ जाइए। देखिए ये वाला कोण,
इस कोण के बराबर हो रहा है। देखिए ए बी के साथ बिंदु ई पर ये कोण बन रहा है और ए बी के साथ बिंदु सी पर एक कोण बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही आप जान सकते हैं कि एक बिंदु ए बी के नज़दीक है, एक दूर है। तो जाहिर सी बात है कि बिंदु ई जो है ए बी के साथ ज़्यादा कोण बनाएगा, बिंदु सी जो है ए बी के साथ कम कोण बनाएगा। यानी ये दोनों कोण बराबर नहीं हो सकते हैं। ये बराबर तब होंगे जब बिंदु सी और ई दोनों समपाती हो जाएं, एक ही बिंदु हो जाएं। क्योंकि हमको चक्री वृत्ति सिद्ध करना है, इसलिए बिंदु सी क्या होगा, बिंदु ई पर आएगा, तभी ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परंतु यह असंभव है। यह संभव तब होगा जब बिंदु सी तथा ई समपाती होंगे। समपाती होंगे, समपाती होने का मतलब दोनों एक ही बिंदु होंगे। जब बिंदु सी बिंदु ई पर होगा तो बिंदु ए कामा बी कामा सी कामा डी वृत्तीय होंगे। और यही चीज़ आपको क्या करना था, यही चीज़ आपको सिद्ध करना था। तो ये आपकी थी प्रमेय 11। इस वृत्त संबंधित प्रमेय में ये प्रमेय 11 थी। तो हमको उम्मीद है कि ये प्रमेय आपको समझ में आई होगी, अच्छी प्रमेय है। और ख़ास रूप से आप प्रमेय 8 को ज़रूर आप जो है बार बार उसको आप रिवाइज कर डालिए, क्योंकि प्रमेय 8 पर आधारित कई प्रमेय जो है आप प्रूव करेंगे उसी पर आधारित। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम आपको इतना ही बताएंगे। शेष अगले वीडियो में आपको इस वृत्त संबंधित और भी प्रमेय की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।